किस तरह हम हमारे माजी में हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कुछ चीज़ें हमारे माइंड में स्टक हो जाती हैं, हमारे जहन में बैठ जाती हैं, तो उन चीज़ों से निकला कैसे जाए। आप लोगों को मोस्टली मैंने देखा है पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमने नोट करनी है, कब हमारी सोचें अब नॉर्मल हो गई हैं, बहुत ज़्यादा उनको मनफी सोचें आ रही, तो वो उसको नॉर्मल समझ रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बचपन का अब्यूज़ अगर होता है तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है, उस चीज़ को भी बिल्कुल। ज़रूर और सामने रखना अब्यूज़ चाहिए। में सेक्सुअल अब्यूज़ भी है, अब्यूज़ में फिज़िकल अब्यूज़ भी है, हाँ। वर्बल भी अब्यूज़ है, और ज़रूरी नहीं है कि बचपन में ही ऐसा हुआ हो। लड़कियों के साथ अक्सर ये मसला होता है क्योंकि लड़की किसी शादी पे जाती है और वहाँ पे कोई आंटी है या कोई भी कह देती है कि आप बहुत मोटी हो, तो वो कहती है मैंने शादी वाले इवेंट पे नहीं जाना, नहीं यहाँ पे जाना, मुझे मेरी बिल्कुल। बॉडी को क्रिटिसाइज किया जाता है या मेरे बारे में कहा जाता है। प्रोफेशनल हेल्प इस तरह के केसेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके केसेस इतने ज़्यादा वर्स हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट ब्रश योर टीथ, यू कैन नॉट टेक शावर, यू कैन नॉट ईट बाय योरसेल्फ, तो इस तरह के जब इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो गए, इसका मतलब है कि Then आप you need अपनी professional help. एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नाजिश गोंदल। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिदा जुल्फ़िकार अली खान, द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आप सबके लिए वो है जी बेसिकली माजी की यादों से रिलेटेड कि किस तरह हम हमारे माजी में हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कुछ चीज़ें हमारे माइंड में स्टक हो जाती हैं, हमारे जहन में बैठ जाती हैं, तो उन चीज़ों से या उन सोचों से निकला कैसे जाए। चूँकि इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारे पास क्वेश्चंस भी आ रहे थे, हमारे पास पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो हमें लगा कि हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए। तो इसी सिलसिले में बेसिकली हम आपको कुछ चीज़ें बताएँगे, मैं भी बताऊँगी और मैम रिदा हैं हमारे साथ, वो भी बताएँगी इंशाल्लाह। बेसिकली हम बात आपको जो बताना चाह रहे हैं, जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं, जो अवेयरनेस हम देना चाह रहे हैं, उसमें हम बेसिकली ये चाहते हैं कि आप लोगों को मोस्टली मैंने देखा है पेशेंट्स को पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमने नोट करनी है, कब हमारी सोचें अब नॉर्मल हो गई हैं, कब हमारी सोचें नॉर्मल नहीं हैं। उनको वो जो सोचों का एक बहुत ज़्यादा बहरान चल रहा होता है, जो बहुत ज़्यादा उनको मनफी सोचें आ रही थी, वो उसको नॉर्मल समझ रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मेरे अंदर खदशात पैदा हो गए हैं, ये जो मैं माजी में फंसा हुआ हूँ, ये ठीक है। जैसे लोग पछतावा, अक्सर लोग किसी एक कोई इंसिडेंट बैड हो गया तो उसके पछतावे में रहते हैं, तो वो लोग उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते। उनको लगता है कि ये जो मेरी थिंकिंग है, ये सोच है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। वो उसको नॉर्मल कंसिडर करके उस चीज़ में फंसे रहते हैं और कभी उससे निकलते नहीं हैं। तो बेसिकली मैं जैसे रिदा से मैं पूछना चाहूँगी, रिदा आप किस तरह से मतलब बताएँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें मतलब हमें अवेयर होना चाहिए, जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए कि ये चीज़ें अगर हमारी सोचों में आ गई हैं या ये जो सिम्पटम्स हम में आ रही हैं, तो हमें थोड़ा-सा केयरफुल होना चाहिए या हमें उसको नोटिस करना चाहिए या हमें किसी को कंसल्ट करना चाहिए या खुद हम उसको कैसे एबनॉर्मल एक्सेप्ट करते हैं कि ये चीज़ एबनॉर्मल हो रही है और हम उसमें से निकलें। आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगी? आई थिंक ये बिल्कुल आइडेंटिफाई हो सकती है, और इसको हुँ। आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट साइंस हैं, या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट अलामात हैं हुँ। जिसमें आपको आपकी यादाश्त जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाएगी। हुँ, हुँ। स्पेसिफिकली जो आपका बेसिकली जो आपका एक इशू क्रिएट हुआ है, या जो आपको एक इशू आया है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप एबनॉर्मल थिंकिंग पैटर्न की तरफ जा रहे हैं, उसकी अवॉइडेंस आएगी। अगर आपके सामने वो वाक़या दोबारा पेश आ रहा है या उसकी कोई सोच आ रही है, तो उसके हुँ। फ्लैशबैक्स आपको आएँगे, आपको। हाँ, मतलब कि वो जो बुरा सीन हुआ है आपके साथ, कभी कहीं पे भी बुरा हुआ है, खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा सीन होगा कि आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ज़लज़ला देख लिया है या आपके सामने कोई कार एक्सीडेंट हुआ है या आपका अपना कार एक्सीडेंट हो गया या खुदा ना ख़ास्ता कोई रेप केस हो गया या सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया। ये मेमोरीज़ हैं जो इंसान के ज़हन में बिल्कुल, स्टक हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आता और फिर उसके बाद भी उनको उसकी यादें आती रहती हैं, उसकी झलकियाँ एक किस्म की आती रहती ऐसा हैं। ही है। वो ऐसे हुआ, ऐसे, और वो लोग उस चीज़ से निकल नहीं पाते और कहीं न कहीं वो उसके लिए खुद को भी इल्ज़ाम देते रहते हैं कि शायद मेरा कसूर था या मैंने ऐसे किया है, शायद मैं ऐसे ना करता तो ऐसे हो जाता, और फिर वो उससे निकल नहीं पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। आइडेंटिफिकेशन की तरफ अगर हम जाएँ, तो इसमें और भी अलामात आ सकते हैं, जैसे हुँ, कि अगर बच्चों में देखा जाए तो उनमें डिफरेंट हो सकते हैं, बड़ों में हुँ, डिफरेंट हो सकते हैं। हुँ। बच्चों में बेड वेटिंग बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बच्चों में अकेला रहना नॉर्मल है, जो कि बड़ों में भी ऐसा होता है। अपने आप को तनाई आइसोलेट पसंद कर हो लेंगे, जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अलावा वो लोग किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, हुँ, किसी से राब्ते में रहना पसंद नहीं करेंगे, हुँ। और सबसे मतलब कि बेसिकली होता ये है कि उनका ना सोशल कनेक्शन कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, हाँ सोशलाइज़ जी। करना पसंद भी नहीं करते। नहीं पसंद करेंगे। हुँ, और जो एक उनकी लाइफ में एक स्ट्रेसर आया है, उसको वो अवॉइड करेंगे इन अ वे, कि अगर हुँ। उनकी लाइफ में दोबारा से अगर वो इंसिडेंट आ रहा है या किसी और के साथ हुआ है, हुँ, हुँ, हुँ। फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ एक्सीडेंट का एक मामला पेश हुँ, आ गया है और वो दोबारा से
कहीं एक्सीडेंट देख लेते हैं तो वो पैनिक करेंगे, उनको एंजाइटी होगी उस चीज़ से, वो उसको फेस नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली exactly. इसमें मुझे एक बड़ी एग्जांपल याद आई है। जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों के साथ अक्सर ये मसला होता है, क्योंकि लड़की किसी शादी पे जाती है और वहाँ पे कोई उसको कोई आंटी है या कोई भी कह देती है कि आप बहुत मोटी हो। उसके बाद वो क्या करती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो कहती हैं मैंने शादी वाले इवेंट पे नहीं जाना, नहीं जहाँ पे जाना, मुझे मेरी बिल्कुल। बॉडी को क्रिटिसाइज किया जाता है या मेरे बारे में कहा जाता है। एक तो उनके लिए वो क्रिटिसिज्म बहुत बुरा होता है, वो उस चीज़ को अपने ऊपर नेगेटिव ले लेती हैं कि जी मेरी बॉडी पे बात हुई है, या नेगेटिव इमेज उसको कंसिडर कर लेती हैं, और उसके बाद वो शादियों को अवॉइड करना शुरू कर देती हैं। और इस इवेंट की भी उनको यादें आती रहती हैं कि उस बंदे ने मुझे ऐसे क्यों कहा उस बंदे ने, या मैं बिल्कुल लगती ही इसी बुरी हूँ। उससे उनका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ही अगर एक्सीडेंट की भी बात की जाए तो शायद वो बंदा गाड़ी में बैठना ही बंद कर दे, शायद वो ड्राइव करना ही छोड़ दे। ये भी एक अलामात में से आती है एक चीज़। इसके अलावा भूलने की बहुत ज़्यादा उनको एक बीमारी पेश आने शुरू हो जाती है, जैसे कि वो छोटी छोटी चीज़ों को भी भूलना शुरू क्योंकि हो असल में जाएंगे। होता ये है कि जब वो उस चीज़ में रहते हैं, सोचों में ऑल द टाइम रहते हैं, पास्ट में फंसे रहते हैं, तो उनका माइंड तो उस चीज़ में स्टक है। जो प्रेजेंटली प्रीऑक्यूपाइड उनके होता है पास, उसका। हाँ, जो प्रेजेंट उनके पास हो रहा है, अभी जी जो जी करंटली चल रहा है, ध्यान उधर नहीं होगा, ध्यान ज़्यादातर पीछे होगा, उस सोच में होगा। आसपास वाले लोग भी उनको नोटिस कर रहे होते हैं कि ये बंदा गायब रहता है, कहीं कहीं सोचों में रहता है। वो जी फिजिकली कहीं और प्रेजेंट होता है, लेकिन मेंटली कहीं और होता है। तो जोन जब आउट उसके में सामने इंडिया। जो चीज़ चल रही है वो उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा, उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहा, तो वो याद कैसे रहेगी? ये बिल्कुल भी एक उसका फैक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी आई थिंक यही चीज़ें हैं जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में ये चीज़ें पेश अब कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो रही हैं आप में, या कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी साइंस नज़र आ रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की बिल्कुल ज़रूरत अच्छा, है। तो मैं और ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगी, डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को पता भी नहीं होता। जैसे हमने पहले भी खैर बात की कि एक्सीडेंट अगर हो जाए तो उसके बाद होता है कुछ और भी। मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करें, इस चीज़ को ज़्यादा बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो अगर आपकी लाइफ में हो तो आप इस चीज़ का शिकार हो सकती हैं, कि कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं, हम ये कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जैसे किसी की डिवोर्स हो गई, बिल्कुल या काफ़ी चीज़ें ब्रेकअप हो हो सकती गया, हैं। डिवोर्स हाँ, हो गई, किसी लव्ड वन की डेथ हो सकती है, एग्जैक्टली। फिर उसके अलावा कोई डिज़ास्टर हो सकता है। जैसे आजकल पैलेस्टाइन के बच्चे हैं, वो काफ़ी कुछ देख रहे हैं, सुन ऐसा ही रहे है, हैं। ऐसा ही है, वॉर हो ऐसा ही है। सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता ऐसा है। ही है, बिल्कुल तो ऐसा इसमें है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मेजर आपको ट्रॉमा दे सके, या होता है जिस तरह आपका एक लाइफ चेंजिंग एक इवेंट आ गया जो आपको मज़ीद आपकी कॉग्निशन जो है वो डिसऑर्ड करने शुरू हो जाए, ठीक है, जहाँ अच्छा, पे अच्छा, मतलब आपकी सोचें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है? हम डिस्टॉर्शन आसान आने शुरू हो अल्फाज में कहेंगे जाएगी। कि आपकी सोचें जो है वो नॉर्मल से डेविएट करना शुरू हो जाती हैं या मनफी हो जी जाती जी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो दुनिया के बारे में एक व्यू है वो डिफरेंट हो जाता है। ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ। फिर आप ये भी कहते हो कि जब वो मसला आया था या जब वो हुआ था तो तब मेरी किसी ने हेल्प नहीं की थी। उस तरह से भी आप मनफी हो जाते हो, क्योंकि पॉजिटिविटी आपकी कम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम उस मनफी सोच में, और वैसे भी आपको कहते हैं ना कि मनफी सोच एक आए तो फिर हज़ारों वो एक चीज़ों को, चेन है वो जो एक चलती चेन है, रहती उस है। हाँ चेन से जी फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये सारी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपको एक ट्रॉमा आ सकता है, या आप पास्ट में स्टक हो सकते हैं। हाँ, और जैसे मैंने पहले भी बात की कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बचपन का अब्यूज़ अगर होता है तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है, उस चीज़ को भी बिल्कुल। ज़रूर और सामने रखना अब्यूज़ चाहिए। में सेक्सुअल अब्यूज़ भी है, अब्यूज़ में फ़िज़िकल अब्यूज़ भी है, और हाँ, वर्बल भी अब्यूज़ है। और ज़रूरी नहीं है कि बचपन में ही ऐसा हुआ हो, हाँ, किसी भी एज में हो किसी भी सकता है। स्टेज में हाँ। लाइफ के ऐसा हो सकता है, और उसकी वजह से आप उसमें स्टक हो सकते हैं। और मैंने ये बहुत दफ़ा देखा है कि किसी की, इवन लोगों की, हम रिलेशनशिप पे बात करते हैं, लोगों की इवन किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई है तो वो चीज़ भी उनके अंदर फंसी रहती है उनके जहन में। वो उस इवेंट को बार बार याद करते हैं, वो उस इवेंट के बारे में बार बार बातें करते हैं। वो ये नहीं करते हैं कि उसको डिस्कस किया जाए या उसको सॉर्ट आउट किया जाए, वो उस चीज़ को लेकर दिमाग में बैठे रहते हैं। और वैसे भी वो जब वो बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं तो कहीं कहीं रिवेंज वाली फीलिंग्स भी आती हैं कि बिल्कुल उससे इंतकाम लिया जाए, रिस्क या जो भी किया जाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये भी एक मनफी ख्यालात की तरफ जा रहा है, यहाँ पे उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा, यहाँ पे भी बिल्कुल। मनफी ख्यालात की वो चेन बनाते जा रहे हैं अच्छा, जिसमें यहाँ पे दो डायरेक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। या तो वो रिवेंज की तरफ जाएंगे, अपनी कॉग्निशन को या अपने माइंडसेट को मजीद नेगेटिविटी में लेके आते जाएंगे। एक तो ये साइड हो जाती है, और दूसरी साइड ऐसी होती है जहाँ पे वो मजीद डिप्रेशन की तरफ जाने ऐसा शुरू हो ही, ऐसा ही जाएंगे। है, खुद को तकलीफ देते रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, और ठीक है, ठीक अगर कंपैरिजन किया जाए तो दूसरी स्टेट में, या दूसरे का जो माइंड बन चुका होता है, उसमें ऐसा होता है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने शुरू हो जाते हो। हाँ। और एक और भी मसला ये होता है कि जैसे बचपन में या कहीं भी बच्चे जो हैं, बच्चों को अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता घर में, वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं,
झगड़ा है या ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव चीज़ें देखते हैं और उनके साथ कहीं क्रिटिसिज्म बचपन में बहुत ज़्यादा होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो बच्चे उसमें भी फंसे रहते हैं। बिल्कुल ऐसा बड़े ही है। होकर भी उन्हें फिर उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि उनके जहन में वो चीज़ें चल रही हैं कि मुझे ऐसा कहा जाता था। लिटरली आई वुड लव टू एलेबोरेट एंड आई विल लव टू गिव एन एग्जांपल कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक पेशेंट हमारे पास आए थे। ही वॉज 38 ईयर्स ओल्ड। लिटरली एक 38 ईयर्स ओल्ड का बंदा, हम कहते हैं बड़ा मेच्योर बंदा है या बहुत उसकी एज हो गई है और इस एज में उसको क्या याद होगा, उसको अभी भी वो चीज़ें याद थी कि बचपन में जब मैं 12 साल का था, 15 साल का था, मेरे फादर मुझे ऐसे कहते थे तुम बहुत निकम्मे हो, या हुँ, मेरी मदर मुझे कहती थी तुम्हारा बड़ा भाई ना बड़ा अच्छा है, तुम्हारा कंपैरिज़न बड़ा था बीच में। कंपैरिजन था। हुँ, अच्छा, वो उनके जहन में वो अभी भी उन्हीं सोचों में है। वो अभी भी उस चीज़ में फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि मैंने अच्छा खासा ग्रो कर लिया है, मैं सक्सेसफुल हूँ अपनी लाइफ में, मैं अच्छा अर्न करता हूँ, लेकिन चूँकि मेरा दूसरा भाई मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल था या स्टडीज़ में मुझसे अच्छा था और फिर जब फाइनेंशियली आया, अपने उसमें प्रोफेशन में आया, तो वहाँ पे भी वो ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा सक्सेसफुल था, तो उस बात पे भी मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता था। तो वो चीज़ें देखें, वो उस चेन में फंसे हुए हैं। वो अब ये नहीं, बजाय इसके कि उस चीज़ में से निकलें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि मे बी कहीं ना कहीं मेरा लैक था या मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता या शायद मेरे भाई के पोटेंशियल ज़्यादा थे, जो एक चीज़ होती है एक्सेप्ट करना, बिल्कुल। वो नेगेटिविटी बस उसके माइंड में फंसी हुई है और वो उस चेन में फंसे जा रहे हैं और खुद को तकलीफ दिए अच्छा, जा एक रहे हैं। और एग्ज़ाम्पल भी है जो मेरे ख़्याल से हम सबके साथ होता होगा। हम लोग हाँ, अक्सर देखते हैं कि एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहे हैं, अक्सर ख़्वाब में ही आता ऐसा है। ही है। हम लोग एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहे हैं, एग्ज़ाम मिस हो गया, क्योंकि ये चीज़ हमारे बचपन में कहीं न कहीं हमने फ़ीड कर ली थी अपने हम्म। माइंड में, ठीक है? और वो एक फ़ियर था हम्म। और कहीं कहीं न कहीं अभी तक वो माइंड में रहता है। अब इसके साथ-साथ हम एक और चीज़ भी देखें, वो ये हम्म। कि हमारा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस भी चलता है। देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ ट्रॉमा जो कि आपके कॉन्शियस में है, कुछ सबकॉन्शियस में है, कुछ अनकॉन्शियस हम्म। में है। और जो अनकॉन्शियस में है वो हमें शायद नहीं समझ आते जब हम्म। तक वो हमारे ख्वाब में अपेयर ना होने शुरू हो जाए। हम्म। अब जैसे आजकल के दौर में when we're working, when we know हम्म। कि we're independent, we हम्म। still have those dreams, we still have those dreams कि हम्म। जहाँ पे we still see कि हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम मिक्स हो गया सारा कुछ, हम्म। even though we are not in a situation like that anymore. हम्म। सो कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में अभी तक कहीं ना कहीं वो चीज़ स्टक होती ऐसा है। ही है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इनका निकलना ज़रूरी है, बिल्कुल। कॉन्शियस में आना ज़रूरी है। सो हम्म। अगर आपके साथ, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में स्टक हैं, तो आपको अपने ख्वाबों पर तवज्जो देनी चाहिए। यू शुड सी हम्म। कि आप देख हम्म। क्या रहे हैं आजकल। अगर हम्म। आपको कोई ख्वाब ऐसा बहुत इरेलीवेंट लग रहा है, तो यू नीड हम्म। टू फिगर आउट कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे ख्वाब आ और रहा है। ऐसे लोगों को डरावने ख्वाब भी मोस्टली आते हैं मोस्टली इस तरह आते हैं। के अनकॉन्शियस में, क्योंकि अगर वो बचपन में भी फंसे हैं या किसी बुरे इंसिडेंट के जो उनके साथ हुआ है, उनको उस इंसिडेंट से रिलेटेड भी ख्वाब आते हैं। ऐसा ही है। जैसे जलजले वालों को उसके बाद भी ख्वाब आते रहते हैं, जलजला आ रहा है या जलजला हो रहा था, ख्वाब में वो देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये चीज़ें क्योंकि उनके अनकॉन्शियस में होती हैं, तो बार बार उनके ख्वाब में आती रहती हैं, और ख्वाब तो हमारे वैसे भी हमारे अनकॉन्शियस से रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा बचपन के रेप का भी हो सकता है, हाँ जी, उसका भी इफेक्ट हो सकता है बिल्कुल कि होता आपको है। उसकी भी मेमोरीज आती रहें और फिर लोग इस तरह से रिलेशनशिप में जाने से डरते हैं, हाँ जिन जी, लोगों के मेरे साथ पास बचपन में कोई, ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। मेरे पास कोई कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ कि हम्म। काफ़ी स्टार्टिंग में शायद मुझसे ऐसी कोई चीज़ शेयर ना की गई हो हम्म। पेशेंट से, मतलब पेशेंट के हवाले से उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा शेयर नहीं किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि दे स्टार्टेड शेयरिंग देयर ड्रीम्स बिकॉज आई हम्म। स्पेसिफिकली टोल्ड देम टू जस्ट ट्राई टू लाइक राइट इट डाउन। हम्म। आपको जो भी ख्वाब आता है आप वो लिखो और उसके बाद मुझे बताओ। हम्म। हम्म। और जब वो लिखना शुरू हुए और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो आई रियलाइज्ड कि सेक्सुअल अब्यूज़ था। हम्म। एंड दे डिड एडमिट दैट कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ है बचपन में। तो वही बात है कि आप अपने ख्वाबों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। दैट्स द मेन सोर्स वेयर यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि मेरे साथ अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है। हम्म। इसी के साथ साथ अगर हम कॉन्शियस माइंड देखें, तो वो तो हमें पता है, हाजिर हम्म। दिमाग में पता है कि हमारे साथ क्या हुआ और उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। सब कॉन्शियस माइंड है, दैट्स लाइक द अनकॉन्शियस एंड द कॉन्शियस माइंड एज वेल, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एज वेल। उसको भी एक्सप्लोर करना, बेसिकली आपकी इनसाइट होना बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों के बारे में। एग्जैक्टली। और यही बात है कि आपके ट्रॉमा, उसकी एक्सेप्टेंस होना, इनसाइट होना, उनका अनकॉन्शियस से निकल के कॉन्शियस में आना ज़रूरी है, क्योंकि उसको आप सॉर्ट आउट भी तभी कर सकते हो बिल्कुल ऐसा ही जब है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, कहीं पीछे आपने उसको दबा के रखा हुआ है, सप्रेस करके रखा है, तो फिर उसको आप हल भी नहीं कर सकते हो। वही बात है ना कि हमें अपनी जो हमारे ट्रॉमाज हैं या उनको फेस करना पड़ता है या उनको सामने लाना पड़ता है, तभी हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे चूँकि हम ये बात कर रहे हैं कि इस तरह से ट्रॉमाज आते हैं या मेमोरीज आती है, तो मैं
मैं ये भी चाहूँगी कि हम थोड़ा सा इस बात पे भी बात करें कि अगर आपके साथ ये मसला चल रहा है, कोई आइडेंटिफाई कर लेता है, इनसाइट आ जाती है उसमें, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये सारे मसले तो मेरे साथ हो रहे हैं, यादें मुझे माजी की बहुत आती हैं, मेरे साथ ऐसे ट्रॉमा भी हुआ, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरी लड़ाई हुई किसी के साथ, या कोई ऐसे कहता है कि मेरी डिवोर्स हुई थी, या किसी का कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, मतलब वो बहुत से लोग इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल मैं इसी से सफ़र तो कर रहा हूँ, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इन चीज़ों में से निकले कैसे। बिल्कुल बिल्कुल निकल सकते हैं और इसकी मैनेजमेंट भी है। उसमें कुछ थेरेपीज़ है जो हम अप्लाई कर सकते हैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, ऑब्वियसली फिगरिंग इट आउट इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ऐसा है कि आपकी डाइट भी मैटर करती है, और डाइट क्यों मैटर करती है अभी मैं आपको बता देती हूँ। उसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी मैटर करती है, इवन दो दिस साउंड्स वेरी इररेलेवेंट कि डाइट और एक्सरसाइज का क्या लिंक हो सकता है नहीं नहीं, मेंटल हेल्थ से। एक्सरसाइज से तो बड़े हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, जब हम मनफी सोच हमारी बिल्कुल आती है तो हमारे बेसिकली हैप्पीनेस हार्मोन्स की कमी हुई होती है हमारे ब्रेन में। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, वो एक नेचुरल वे में पैदा हो रहे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा डेफिनेटली ही है। हमारा मूड जब फ्रेश होता है, हैप्पी होता है, तो हम पॉजिटिव सोचते हैं। फिर हमारी वो जो मनफी चीज़ होती है ना, वो कट होना शुरू हो जाती है, ब्रेक बिल्कुल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम बात करें थेरेपीज़ की, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव थेरेपी है इस केस में, दैट्स एक्सपोजर थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है, इन दो थेरेपीज़ के ज़रिए हम डेफिनेटली हेल्प आउट कर सकते हैं पेशेंट को। उसके साथ साथ ऐसा है कि डाइट का क्या असर होता है, देयर आर सर्टन डेफिशिएंसीज इन द बॉडी एज वेल। ठीक है, अगर आपने नोट किया हो कि जहाँ पे सर्दी ज़्यादा रहती है या जहाँ पे स्नो ज़्यादा होती है, वहाँ पे लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट। इसका क्या मतलब है कि दे नॉट गेटिंग अ सर्टन काइंड ऑफ वाइटामिन, या दे नॉट गेटिंग द सर्टन काइंड ऑफ यू कैन से कोई उनको मिनरल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनमें डेफिशिएंसी आ रही है। और अगर स्टडीज़ के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो येस वी डू सी इन अ लॉट ऑफ केसेस के जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स इफेक्ट होते हैं ऐसा ही है। वाइटामिन की वजह से। सो आई थिंक आपकी डाइट सबसे ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा। दूसरा आपकी एक्सरसाइज से क्या हेल्दी होता है, लाइफस्टाइल। बिल्कुल एक्सरसाइज से ये होता है कि आपकी जब एक्सर्शन हो रही है, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, एंड दैट्स वन वे यू कैन लिटरली रिजॉल्व योर इश्यूज। उसके साथ साथ जब आपको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये, जब आपको लग रहा होता है कि यू आर बायोलॉजिकली फिट, आप मेंटली भी फिट फील करते हो। सो दीज आर यू कैन से सम ऑफ द अच्छा, आपने टेक्निक्स। बात की कि कॉग्निटिव थेरेपी या एक्सपोजर थेरेपी, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करें। जैसे कि कॉग्निटिव थेरेपी में हमने पहले भी बात की कि वो माजी की यादों में फंसे रहते हैं, उनको वो झलकियाँ आती रहती हैं, ऐसे बिल्कुल हुआ, उसने मेरे लिए ये अल्फाज यूज़ किए, उसने मुझे ऐसे बुरा भला कहा, मुझे बुली किया गया, ऐसे वर्ड्स वो उनके माइंड से नहीं निकल रहे होते। और एक टाइम आता है कि जो सारी चीज़ें होती हैं ना अपने बारे में ना, वो एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं, वो उनकी सोच में फंस जाती है वो चीज़। यहाँ पे अगर हम सोचों पे काम करें तो हमने सबसे पहले तो उनके बिलीफ को ब्रेक करना है। वो जो उन्होंने एक फॉर एग्जांपल एक बुरा इंसिडेंट हुआ, उनको अब ये लग रहा है कि आगे भी बुरा ही होगा। बिल्कुल एक तो ऐसा ही इस है। चीज़ को भी हमने ब्रेक करना है। वो ज़ाहिर सी बात है, या तो हम किसी से डिस्कस करेंगे, किसी अपने फ्रेंड से, आपका कोई फ्रेंड है, घर में कोई अच्छा आपका फैमिली मेम्बर अच्छा हो सकता है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, भाई है, बहन है, मामा है, बाबा है, कोई भी हो सकते हैं। आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, आपके स्पाउस के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। उससे भी थोड़ा सा ये है कि वो आपको कुछ हद तक उसके बारे में गाइड कर सकते हैं कि जो बिलीफ सिस्टम तुम्हारा बन गया या जो यादें हैं, इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। जी एक दूसरी भी साइड है इसकी, जैसे कि वो तब ये सिनेरियो था, तब ऐसा हुआ, अब ऐसा, मतलब लाजमी नहीं कि अब ऐसा हो, और लाजमी नहीं होता कि जो पास्ट में हुआ अभी भी वो हो। उसमें वो आपको गाइड कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि वो आपकी जी कॉग्निशन पे काम कर रहे हैं ना, आपकी सोचों पे हमने काम करना है। डेफिनेटली इस तरह की हेल्प जो है आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे सकती है इसमें, हाँ लेकिन मैं ऐसे फिर ही। से यही बोलूँगी कि प्रोफेशनल हेल्प इस तरह के केसेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके केसेस इतने ज़्यादा वर्स हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल कि आप डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते अपने, फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट ब्रश योर टीथ, यू कैन नॉट टेक शावर, यू कैन नॉट ईट बाय योरसेल्फ, तो इस तरह के जब इश्यूज़ क्रिएट होने शुरू हो गए, इसका मतलब है कि देन आप यू नीड अपनी प्रोफेशनल हेल्प। एग्जैक्टली, एंड देन यू माइट नीड मेडिसिन एज वेल। और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली अगर नॉर्मल लेवल पे हैं, इतनी है कि कंट्रोल कर सकते हैं, या फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल करनी ऐसा ही है। चाहिए। ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए, हेल्प में हेजिटेट भी नहीं करना चाहिए। और एक्सपोजर थेरेपी पे मैं ये कहूँगी कि बेसिकली ये, जैसे हम कहते हैं कि उसके बाद हमने वो काम करना ही नहीं है। जैसे हमने बात की कि एक लड़की की हमने एग्जांपल दी बिल्कुल कि वो शादी पे नहीं जाएगी, या हमने कहा किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वो शायद कार में बैठना छोड़ दे, तो बेसिकली ये सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो इसका सॉल्यूशन है वो बेसिकली आपके ट्रॉमा को, या आपकी उस याद को, वो जो नेगेटिव मनफी एक्सपीरियंस है,
उसको फेस करना है, उसको रिपीट करना है बार बार, ताकि उसकी वो जो नेगेटिव इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। ये तो आप और मैं पहले भी हम बल्कि डिस्कस भी कर रहे थे कि इससे जब हमारे एक्सपीरियंसेस चेंज होना शुरू हो रहे थे तो हमारे ब्रेन में चेंजेस आना शुरू हो जाती बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन न्यूरॉन का चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी उस सर्टन एक्सपीरियंस जो नेगेटिव था, जैसे कार में मैं पहले बैठा तो एक्सीडेंट हो गया, मैं कार से अवॉइड करना शुरू हो गया, मैं एक शादी पे गई, वहाँ पे नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे ये नहीं करना कि मैं छोड़ दूँ, मुझे दोबारा से जाना है, मुझे उसको फेस करना है और अब मेरा एक्सपीरियंस चेंज होगा। जब चेंज एक्सपीरियंस होगा तो अब वो जो मेरी पहले वाली मनफी सोच थी, या जो मनफी यहाँ पे एक धब्बा लग चुका था, एक निशान बन चुका था, वो बिल्कुल, बदल जाएगा, वो एक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो सकता है इसके बाद मेरा बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाए। मुझे बिल्कुल उस ऐसा ही है। नेगेटिव इंसिडेंट की वजह से मेरा बिहेवियर नेगेटिव हो गया था कि मैंने अवॉइड किया, अब मैं जी, दोबारा से उसको जाने के लिए रेडी हूँगा एक पॉजिटिव माइंडसेट के बिल्कुल। साथ। अच्छा, कॉग्निशन की भी अगर बात की जाए तो ये बहुत बात सच्ची है कि उन लोगों में कहीं न कहीं इस तरह की थॉट्स आने शुरू हो जाती हैं कि हाँ, शायद मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। ऐसा ही है। गिल्ट आएगा, शेम आएगा, कॉन्फिडेंस उनका अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही और है। अपेरेंटली भी अगर देखा जाए तो वो लोग अपने आप को छोड़ देते हैं। ऐसा ही है, दे ऐसा ही है। डोंट वर्क ऑन देमसेल्व्स एट ऑल। ऑब्वियसली सेल्फ वर्थ उनकी बिल्कुल, कम हो गई है ना, उनको लगता ही नहीं है कि वो किसी काबिल हैं या कुछ करें, तो कहते हैं अब और करके क्या करना है? बिल्कुल जो ऐसा बस ही मैं है। हो ही ऐसा गया हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, बस मैं ठीक हूँ जैसा हूँ, वो करते ही नहीं है जी। अपने लिए कुछ, सेल्फ केयर उनकी ज़ीरो हो जाती है। सो कॉग्निशन के ऊपर आई थिंक काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के ऑब्वियसली। केसेस में। और कॉग्निशन कैसे उनकी ठीक की जा सकती है, उनकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना डे बाय डे। एंड दिस गोज लाइक इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर आपने 10 साल अपने माइंड को एक ट्रेनिंग दे दी है ना कि यू हैव टू थिंक दैट वे, हुँ, ठीक है, तो उसी तरह सोचेगा। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग सुबह सो के उठते हैं, हम लोग सबसे पहले अपना फ़ोन देखते हैं, ठीक है। वी हैव ट्रेन्ड आवर माइंड्स इन अ वे कि हम लोग सुबह उठते साथ यही काम करते हैं, ऐसा ही है। और हम लोग आगे शायद 2-3 साल तक यही करते रहे अंटिल वी ब्रेक दैट साइकिल। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सो इसी तरह जब अपने माइंड को आप कोई नेगेटिव चीज़ से फीड कर लेते हैं या उसको ट्रेन कर लेते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक चलता है और उसको ब्रेक करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। ऐसा ही है। जैसे हमने मोबाइल की आपने बात की कि बेशक जी, उस दिन हो सकता है हमने कहीं दूर टेबल पे रखा हुआ मोबाइल, लेकिन जैसे ही उठेंगे तो फ़ौरन से उसी उधर ही हाथ लगाएँगे, क्योंकि रोज़ इधर बिल्कुल, पड़ा होता है, इतनी आदत बनी होती है। बिल्कुल ऐसा वो ही है। चीज़ इस तरह से हमारा बिहेवियर बन जाता है, और बेसिकली यही सेम चीज़ चल रही है इसके ट्रीटमेंट के साथ। जब हम उसको एक ऑपोज़िट एक्सपीरियंस फ़ेस करना शुरू कर देंगे, मतलब अब हमारा हमने दोबारा कार में बैठना शुरू कर दिया, दोबारा से ड्राइविंग करना शुरू कर दिया, अब हमारा एक्सपीरियंस पॉजिटिव हुआ, तो अब तो हमारा बिहेवियर ये हो जाएगा, माइंडसेट भी चेंज हो चेंज हो गया, जाएगा। बिहेवियर भी चेंज हो गया कि अब हम बिल्कुल। करना भी शुरू हो गए हैं और उसके बारे में पॉजिटिव इमेज भी बन गए। तो बेसिकली यही चीज़ है। और फिर ये है कि एक और भी मैं ये चीज़ कहूँगी कि हमें ये नहीं है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि बस आपके अपने साथ हो रहा है, तो हम साथ आस-पास वाले भी हमें लोग नज़र आ सकते हैं, बिल्कुल जो ऐसा ही इस है। चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, हम उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। डिफरेंट वेज़ में कर सकते अच्छा, हैं। एक और चीज़ एक्सपोज़र थेरेपी के बारे में, हुँ, उसमें भी ऐसा है कि वी गो स्टेप बाय स्टेप। हुँ, इट्स लाइक अगर तो फॉर एग्जांपल एक बंदे को डेथ का फ़ियर है, ठीक हुँ, है? अब सोचने में तो ये आएगा कि डेथ का फ़ियर है तो उसका एक्सपोज़र कैसे होगा? ऐसा ही, ऐसा ही। लेकिन उसमें ये है कि हम सर्टेन वेज़ यूज़ कर सकते हैं कि उसको आप पिक्चर्स ऐसी दिखाना शुरू करो हाँ, वेयर इट इंडिकेट्स कहीं न कहीं ऐसा ही, कि फिर ऐसा ही है, डेथ ऐसा ही है। का कहीं न कहीं ज़िक्र हुँ, हो रहा है। या फिर उसके कोई ऐसी वीडियोज़ दिखाना शुरू कर दें, हुँ, फिर उसके बाद उसको आप थोड़ा-सा इनकरेज करें कि आप जनाज़ा वगैरह पे जाना शुरू हुँ। करो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली कॉन्कर द फ़ियर्स, या अपने जितने भी इस तरह के थॉट्स हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, उस टाइम जब आपको एंग्ज़ायटी आए, आप उसको ऐसा-ऐसा कंट्रोल करना सीखो, एग्ज़ैक्टली, और जब आपको समझ आ जाए कि मेरा इमेजिनेशन के लेवल पे कंट्रोल आ गया, उसके बाद आप बेशक किसी उस पे जा सकते हो डेथ पे, क्योंकि अब तक आपकी एंग्ज़ायटी कम हो ग्रेजुअली, चुकी है। ग्रेजुअली। ग्रेजुअली, ऐसे नहीं है कि लिफ्ट फ़ोबिया तो मैं आपको कहूँगी भी 20th फ्लोर पे आप एक बिल्कुल, अकेले लिफ्ट में चले जाएँ, ऐसा नहीं है कि आपने एकदम शुरू करना है, उसका भी फिर प्रोसेस है, ग्रेजुअली आपने करना है। पहले बिल्कुल। किसी की हेल्प लें, किसी के साथ जाएँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे वो कम हो जाएगा, तो फिर आप अकेले जा सकते हैं। लेकिन एकदम आप उसको नहीं करते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी जो आज हम डिस्कस करना चाह रहे थे, और उम्मीद है कि हमारे इस पॉडकास्ट का फ़ायदा होगा। आप लोग सोचेंगे, आप लोग अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपना एग्जामिनेशन करेंगे। अच्छा, जो पास्ट में रहने का जहाँ तक एक लिंक हुँ, है, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव रेड समवेयर एज़ वेल, और हुँ, उसमें बेसिकली यही एक कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रॉमा था या जो हुँ, होना था वो तो हो गया, ठीक है? दैट्स बेसिकली गॉन हुँ, एंड वी आर एक्चुअली लिविंग दैट अगेन। हुँ। तो इसका मतलब है कि हमने एक चीज़ को 2 दफ़ा लिव किया। ऐसा ही, ऐसे ही, ऐसे ही, सो ऐसे ही, ऐसे ही। एक कह लें कि एक सेंसिबल एक ऑप्शन आपके पास यही होगी हुँ। कि इफ़ इट्स गॉन तो यू एक शुड चीज़ को एक लेट दफ़ा इट गो सफ़र किया है एज़ तो वेल। प्लीज़ उसको एक ही दफ़ा रहने दें, उसको पूरी बिल्कुल। ज़िंदगी बर्दाश्त ना करते रहें। उससे निकलने के तरीके हैं तो आप निकल आएँ। ठीक है जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड थैंक यू थैंक रिदा। यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।